क्राफ्ट पेपर। ठीक है, ये किस, हाँ ये बताइए। ये कलर लगभग हाँ, जैसे हमें रासायनिक उर्वरकों को नहीं करना चाहिए, उससे बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। और हमें जैविक खाद का उपयोग, इसके बाद उसे एक ड्रम वगैरह में रख के उसमें वाटर डालना। अपने खेत में अगर डालेंगे तो उससे खेती भी अच्छी होती है और इससे बीमारियाँ भी नहीं होती है और हमारा खर्चा भी कम होगा। इसे कोई भी किसान कर सकता है। और यहाँ पे ड्रिप प्रणाली है जिसमें वाटर को ऐसे लगाया गया है जहाँ पानी कम होता है जिन स्थलों में, वहाँ पे इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पाइप है उसमें एक एक मतलब जहाँ पे पौधा होता है ना उसके वहाँ पे एक ऐसे करके पानी होता है और उसके बाद उससे पौधे को दिन भर पानी मिलता है, पानी का वेस्ट भी नहीं होता है। पानी पेड़ का टाइप का ऐसे करके गोल होता है। तो किसान इसे काट के 5 साल में या फिर 6 साल में तो बढ़ जाता है और इसके बाद उनको काट के हम लकड़ियाँ बना के किसान बेच भी सकता है और जिससे उसके घर में आग ऐसे करके जला के खाना भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं गाँव में। और मैम जो रोड है जिसकी गाँव में कोई किसान काम कर रहा है तो रोड के आसपास का अगर खेत होगा तो वो आसानी से शहर को बेच सकता है मार्केट में। और जैविक कृषि की तो बहुत ज़्यादा डिमांड होती है ना मैम, यूज़ और पानी डाल सकते हैं हम, चिपचिपा पदार्थ लगाए और ये फल मतलब 10 लाख के बराबर लागत से तुम्हारा मॉडल तैयार हो गया। आजकल सब सदाल भट्ट और धान की खेती भी होती है, वो भी होती है। स्मार्ट सिटी इसका प्रस्तुतिकरण अधिकतम सुख सुविधा और स्वच्छ हवा और कम प्रदूषण, तेज और ज़्यादा उपलब्ध सार्वजनिक वाईफाई इंटर निगरानी हमें प्राप्त होती है। तो बनता है जान से हो सकता है स्मार्ट सिटी में तो। और आप यहाँ ट्रैफिक में करते हैं तो आप बिना यहाँ से जाए बदले आप हॉस्पिटल तो है क्योंकि जो हमारे पहाड़ों में डॉक्टर उनके वहाँ ज़्यादा सुविधा नहीं होती, कभी जैसे कभी वहाँ लाइट चली जाती है जिसके कारण ऑपरेशन हो जाता है, जिसके कारण लोग हो जाते हैं। तो जब हवा चलती है जिसके कारण ये पंखा घूमता है, जिसके कारण बिजली उत्पन्न होती है। बिजली उत्पन्न होती है तो वो बिजली को आप किसी भी काम में जैसे कि आप यहाँ आप अपनी इलाज या आपकी हर चीज़ ये मतलब सारी उपयोग की चीज़ें जैसे पहनने की चीज़ें, खाने की चीज़ें और स्वच्छ सब्जियाँ और हमारे काफ़ी लोग रह सकते हैं। अच्छा, ये अलग कैसे है बाकी रिहायशी इलाकों की जहाँ लोग रहते हैं उनसे अलग? तो जाना तो आप कहाँ मिलेगी हमें? बस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे? तो कहाँ जाना पड़ेगा एक इंसान के अफोर्ड करने के लिए? ये बहुत आराम से बहुत ही कम आमदनी में एक इंसान यहाँ रह के सर्वाइव जैसे पोल्यूशन होगा ये अपने अंदर सारा पोल्यूशन खींच लेगा। ये क्या है? पोल्यूशन से बिजली उत्पन्न होती है, जैसे सारी पोल्यूशन को अपने ये बात भी खत्म नहीं होती और एक बार खत्म हो गई तो दोबारा नहीं मिलेगी, हमें बार बार मिलते रहेंगे। ठीक है, ये मतलब हाँ तो तब ये आता है सूर्य समझा सब पवन ऊर्जा की विस्तार से बताओ। उसके बाद उसके माध्यम से क्या कर रही हो? जो डैमेज है उसमें जाएगा तो इसमें से बिजली उत्पन्न होगी, इसको हम प्रश्न आपके लिए धीरज, आपके लिए जोरदार तालियां एक बार। सर्वव्यापक संसाधन कौन सा है? मैं 4 विकल्प आपको देने वाला हूँ। सर्वव्यापक संसाधन कौन सा है? तांबा, सोना, वायु, केंदुआ। तांबा, सोना, वायु, केंदुआ। वेरी गुड, सही उत्तर इनका जा रहा है राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुवाली की छात्रा पल्लवी से। ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को, मैं 4 विकल्प आपको दूंगा। निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन कौन सा है? निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन कौन सा है? संसाधन है सरोवर, पुस्तक, ग्रह, पत्थर। सरोवर, पुस्तक, ग्रह, पत्थर।
पुस्तक। सही आंसर इनका प्रश्न है रायका त्रिभेद के विद्यार्थी के लिए। मृदा के निर्माण का कारक नहीं है। मृदा का मतलब मिट्टी। निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक नहीं है? आपके ऑप्शन है वर्षा, समय, कीटनाशक। तापमान, वर्षा, समय, कीटनाशक। सही उत्तर नेहा से, जूनियर हाई स्कूल महगांव की एना की छात्रा। पृथ्वी पर कुल कितने प्रतिशत जल अलवणीय जल के रूप में विद्यमान है? प्रश्न सही से सुनना। पृथ्वी पर कुल कितने प्रतिशत जल अलवणीय रूप में विद्यमान है? 2.7%, 3.7%, 2.3%, 1.5%। 2.7। वेरी गुड, सही आंसर। रेखा कुलसवी से योग्यता के लिए चट्टान बांध क्यों बनाए जाते हैं? प्रश्न है चट्टान बांध क्यों बनाए जाते हैं? बिजली पैदा करने के लिए, मत्स्य पालन के लिए, सिंचाई के लिए, या फिर मृदा अपरदन को रोकने के लिए? आंसर सही है तो सही। समोच्च रेखी जुताई का प्रयोग किस प्रकार के भूभाग में किया जाता है? बताइए बेटा। पर्वतीय भाग में। सही आंसर है इसका। ध्यान दीजिएगा। सलाल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? हाँ बताइए। जम्मू कश्मीर में। आप रोपण कृषि की किसी एक फसल का नाम बता दो। बताइए। काजू। सही आंसर। ध्यान दीजिएगा। मेरियाना गर्त किस महासागर में? ध्यान दीजिएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत के 3 शोध केंद्रों के नाम क्या है? बताइए बेटा। मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, भारत। वेरी गुड, सही। ध्यान दीजिएगा। विश्व की छत किस पठार को कहते हैं? विश्व की छत किस पठार को कहते हैं? कोई बात नहीं। फिर आसान प्रश्न है। सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद। सही आंसर। नेशनल पार्क कहाँ है? बताइए। नैनीताल, उत्तराखंड में, रामनगर। अगला प्रश्न। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर कौन सी सेल बनाता है? आप बताइए। आग्नेय सेल। लोकसभा में कुल सांसदों की संख्या कितनी है? लोकसभा के बताइए। 543। छत्रक शैलें कहाँ पाई जाती है? अब आप बताइए। किसने उठाया था? किसने उठाया था? सही उत्तर है। ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत की कौन सी वो 2 नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है? पास बोल देना बेटा, कोई ऐसी बात। पास। आपके लिए बेटा। आपका नीरज, आपके लिए प्रश्न। अगला चित्र। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म कब और कहां हुआ था? नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। कौन सा? यह किसका चित्र है? इसको किसी एक और नाम से जाना जाता है। यह चित्र किसका है? सुभाष चंद्र बोस हुआ था। नो। नहीं, इमारत कौन सी है? घबराना नहीं है कि मेरे को नहीं आ रहा है। लाल किले। सही उत्तर। प्रश्न पूछने से पहले यहाँ है आगरा में। वेरी गुड। सफेद संगमरमर। कुतुब मीनार। सही उत्तर। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। हाइट 73। 28 मई 2023 को किसने किया था? कौन सा है बेटा? भारत का नक्शा दिख रहा है आपको? प्रश्न है भारत के नक्शे में तो प्रदेश और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 9 है और प्रदेश 9 और इस बल के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। कोने में से कौन सा है? मुंबई, श्रीनगर या फिर राजस्थान?
या फिर राजस्थान। इस भाग को हिमाद्री कहते हैं, हिमालय के इस भाग को हिमाद्री कहते हैं, फ्रांस हिमालय। हिमालय सही शुरू हुई प्रोजेक्ट टाइगर की बात हो रही है। 1972, 2008, 2001 चार ऑप्शन आपके साथ। 1972, 2008 या फिर 2001। 1973 वेरी गुड, सही उत्तर। कौन प्राकृतिक पर्यावरण का घटक है? भूमि, पुल, स्मारक। इमारत, भूमि, पुल, स्मारक। बालिका ने इसको पूरे अंक की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पर्पटी, भूमि, मेंटल या क्रोध? किन सेलों से बना है? दक्कन का पठार किन सेलों से बना? औषधि, कायांतरित, आग्नेय सेल। आग्नेय सेल सेल का उदाहरण है। सेल का उदाहरण बताना है आपको। चार ऑप्शन आपके पास है। सोना, पेट्रोलियम, कोयला, ग्रेनाइट। आपका इसका सही आंसर ग्रेनाइट है। तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? भूकंप की तीव्रता किस पर मापीटर? रिक्टर स्केल, स्टेथोस्कोप या इलेक्ट्रोमीटर? रिक्टर। और इसके कोड अंक कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन? सुंदरवन, नौकादार या पंजाकार? सुंदरवन डेल्टा। पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन सी परत करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन सी परत करती है? ऑप्शन है आपके समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल या फिर क्षोभ मंडल। ओजोन मंडल सही उत्तर। इस बालिका का कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 23 मार्च, 20 मार्च। 22 मार्च पूरे अंक इसको प्रदान किए जाएंगे। सुनामी कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी, जापानी या फिर संस्कृत? सही उत्तर है इस बालिका आपके लिए है। प्रेयरी घास के मैदान किस महाद्वीप पे पाए जाते हैं? प्रेयरी ऑप्शन रहे दक्षिणी अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। आपको पूर्ण अंक दिए जाता है। टेंगा का अर्थ क्या है? अभी सीधा प्रश्न, इसमें ऑप्शन नहीं है। मकानों को क्या कहा जाता है? इग्लू, झोपड़ी, टावर। 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहते हैं? धाराएं, ज्वार या भाटा? पहले हमें यह समझना होगा कि नारी कौन है। अधिकारों का सम्मान। हम सभी की माताएं जो हमारी पहली गुरु होती हैं, जो हमें चलना सिखाती, बोलना सिखाती हैं, पढ़ना सिखाती हैं, हमें उनका सम्मान करना है। आदतवादी जैसे नारी कुछ कार्य करने का ठान ले तो वो उसे करके ही मानती है। तो कवि कल्पना चावला जैसी महिलाओं ने समय समय पर नारी शक्ति का परिचय दिया है। और इसके अलावा देश की पहली महिला चिकित्सक आनंदी गोपाल जोशी ने 1886 में मात्र 22 वर्ष की आयु में अमेरिका से MD की जो समाज की गतिविधियों से हमें जोड़ सकते। यह एक ऐसा मंच है जहाँ लोगों को उनकी राय व्यक्त करने, विचार साझा करने और अन्य लोगों के साथ जुड़ने का अवसर पैदा करती है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब, व्हाट्सएप जिसे हम न सिर्फ संवाद का साधन है बल्कि शिक्षा, व्यापार और मनोपाली की पहली बूंद में जीवन के अनिवार्यता का एहसास दिलाती है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि सतह का अधिकांश भाग जल से ढका है, लेकिन जीवों की जल की मात्रा बहुत कम है। पृथ्वी पर लगभग 71% भाग जल है, लेकिन 97 से 95.5% खारा जल है जो पीने या खेती के लिए अनुपयुक्त। कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राष्ट्रीय आदर्श जूनियर हाई स्कूल अस्तिका खन्ना छोटा आयोग राष्ट्रीय जिनका टॉपिक था जैविक कृषि और नीरज कुमार मेहता राष्ट्रीय इंटर कॉलेज
द्वितीय स्थान प्राप्त किया है राष्ट्रीय सरकारी स्टूडेंट, उन्होंने प्रतियोगिता में राष्ट्रीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुंवारी, राष्ट्रीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राष्ट्रीय इंटर कॉलेज प्रतियोगिता में प्राप्त किया है। भाषण प्रतियोगिता में कुमारी दिव्या मॉडल पे मॉडल बहुत बेस्ट था। बहुत बहुत बधाइयाँ इस बालिका को करने का आग्रह करूंगा। बहुत बधाइयाँ आपके प्रयासों के लिए, प्रतियोगिता में तृतीय स्थान अर्जित करने के लिए, जिसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ गुजरात। बहुत बधाइयाँ, जोरदार इस बालिका को प्रयास के लिए। प्रतियोगिता में भाग किया वो सभी बच्चे बधाई के पात्र हैं। विशेष रूप से हमारे स्पष्ट तरीके से वास्तव में जैसी प्रतियोगिता होनी चाहिए, मैं उनका बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ और हमारे बच्चों से पूछना चाह रहा हूँ कि आपको कैसा लगा।